डर की एक आवाज़। आर के हॉरर एफएम। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसने मेरी जिंदगी हिलाकर रख दी। इस घटना के बाद मैं लगभग 10 से 15 दिन तक ठीक से सो भी नहीं पाया था। कभी कभी तो मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचकर मुझे बुखार आ जाता था, पसीने छूट जाते थे मेरे, और दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। यह कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी, और जब यह घटना हुई थी तब मैं लगभग 10 साल का था। आज मेरी उम्र 20 साल है, पर इस कहानी की यादें आज भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ 10 साल पहले एक अंधेरी और एक खौफनाक रात की तरफ। ये कहानी है मेरे गांव के पास में रहने वाले एक परिवार की। हमारे घर से थोड़ी दूर एक बड़ा पुराना घर था, जिसमें एक पति, पत्नी और उनका जवान बेटा विजय रहता था। विजय दिखने में अच्छा पढ़ा लिखा और सीधा लड़का था, पर उसका दिल किसी और पर आ गया था, एक गरीब घर की लड़की पर। गांव के लोग कहते थे वह लड़की सुंदर थी, बिल्कुल बिल्कुल सफेद चांद जैसी, पर उसका परिवार बहुत गरीब था। विजय उससे सच्चा प्यार करता था, पर उसकी माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं थी। विजय की माँ अक्सर विजय से कहती थी, इस लड़की की औकात नहीं हमारे घर में आने की। मेरे बेटे की शादी मैं अमीर घर में करूंगी, जहां से मुझे मोटा दहेज मिलेगा। पर विजय जिद्दी था। उसने किसी की बात नहीं मानी, और एक दिन बिना बताए दोनों ने गांव में छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद विजय ने अपनी दुल्हन को लेकर घर आया। उस रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। विजय की मां जोर जोर से चिल्लाने लगी, तूने मेरी बात नहीं मानी, आखिर तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला ही दे। विजय चुपचाप खड़ा रहा, और उसकी दुल्हन रो रही थी। अगली सुबह सबको हैरानी हुई। विजय की मां का गुस्सा एकदम शांत हो गया था। वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों ने सोचा, चलो भाई अच्छा हुआ, अब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। पर किसी को नहीं पता था कि यह शांति सिर्फ एक धोखा था। लगभग एक महीने बाद एक सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। विजय की पत्नी उस घर की पुरानी बंद कोठरी में मरी पड़ी मिली। ना कोई चोट, ना कोई निशानी, ना किसी के चिल्लाने की आवाज। सिर्फ विजय की मां रो रो कर कह रही थी, बेचारी कुछ दिन से बीमार थी, पता नहीं कैसे मर गई। गांव वाले ने सोचा कि यह एक इत्तेफाक है, पर विजय टूट गया। वह चुपचाप रहने लगा, रात भर जागता था और अपनी बीवी की तस्वीर को देखकर बस रोते रहता। कुछ महीने बीत गए। विजय की मां ने एक अमीर घर की लड़की ढूंढी और विजय की दोबारा शादी कराने की सोची। इस बार लड़की सुंदर भी थी और बहुत पैसे वाली भी। पर विजय की मां ने साफ गांव वालों से कह दिया कि अगर विजय के ससुराल वालों को पता चला कि यह पहले से शादीशुदा था तो शायद इसकी शादी टूट जाएगी। और गांव वाले ने सोचा कि विजय की जिंदगी अगर संवर जाती है तो चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि वो लोग सभी चाहते थे कि विजय ठीक हो जाए और अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद विजय की फिर से शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ दिन तक ठीक चला। विजय फिर से खुश रहने लगा। उसकी नई बीवी उसका बहुत ख्याल रखती थी। पर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक दिन विजय के माँ बाप रिश्तेदार के घर गए थे। घर में सिर्फ विजय और उसकी धर्मपत्नी थी। विजय सुबह काम पर चला गया। उसकी बीवी ने सोचा, आज मैं पूरा घर साफ कर देती हूँ। साफ सफाई करते करते वो एक पुराने बंद कोठरी के पास पहुंच गई। ये वही कोठरी थी जहां विजय की पहली पत्नी मरी पड़ी मिली थी। पर नई बीवी को यह बात पता नहीं थी। उसने देखा कोठरी का ताला खुला हुआ था। विजय की बीवी ने सोचा, शायद सासू माँ ने इस ताले को बंद करना भूल गई थी और शायद इसे खुला ही छोड़कर चले गई। जैसे ही वो कोठरी के अंदर गई, उसने देखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उसने बक्से को खोला और उसमें निकला
लाल चुनरी, सिंदूर, पायल और चूड़ी और एक दुल्हन का पूरा श्रृंगार का सामान। इतना सुंदर, इतना चमकदार, जैसे कल ही किसी दुल्हन ने पहना हो। वह सोचने लगी, यह सब किसका है? इस घर में तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं। उसका मन हुआ और उसने वह पूरा श्रृंगार पहन लिया। जैसे ही उसने सिंदूर लगाया, कमरे की हवा एकदम ठंडी हो गई। वह श्रृंगार पहनकर अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर हंसने लगी। रात को विजय काम पर से लौटकर आया। जब वो अपने कमरे में गया तो जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उसकी नई बीवी बिल्कुल पहले पत्नी जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। विजय थर थर कांपने लगा। तभी उसकी बीवी बोली, पर आवाज बिल्कुल पहली पत्नी जैसी थी। विजय, विजय तुम आ गए? इतना देर क्यों लगा दी? आओ मेरे पास, आओ ना। विजय इतना डर गया कि वही जमीन पर बेहोश हो गया। अगली सुबह विजय उठा। उसकी बीवी कमरे में नहीं थी, वह कोठरी में बेहोश पड़ी थी। विजय ने तुरंत अपने माँ बाप को बुला लिया और रात की सारी बात बता दी। उसकी माँ यह सुनते ही सफेद पड़ गया उसका चेहरा और चिल्लाने लगी, तूने उस कोठरी में जाने क्यों दिया? विजय बोला, माँ आखिर में कोठरी में ऐसा क्या है? तुमने आज तक बताया क्यों नहीं? पर उसकी माँ चुप रही। उस रात विजय की बीवी घर में जोर जोर से हंसने लगी और पूरे गांव में पता लग गया, मैं आ गई हूं, मैं आ गई हूं, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूरा घर कांपने लगा। विजय की मां ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूजा शुरू की, आग लगाई, मंत्र पढ़ना चालू किया और फिर जोर से बोला, इस लड़की के शरीर में विजय की पहली पत्नी की आत्मा घुस गई है। तभी सच्चाई सामने आई। तांत्रिक ने बताया, विजय की मां ने दहेज के लालच में अपनी पहली बहू पर काला जादू किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसी कोठरी में उसकी आत्मा बंद थी और जब नई बीवी ने श्रृंगार पहना तो उसकी आत्मा उस पर हावी हो गई। तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को निकाला और विजय की बीवी को बचा लिया। पर जब बात गांव में फैल गई तो विजय की नई बीवी ने विजय और उसके घर वालों को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई, वह तांत्रिक अपने ही घर में मरा पड़ा मिला। और उसी के अगले दिन विजय की मां उसी कोठरी में जहां पहली पत्नी मरी पड़ी मिली थी, उसी कोठरी में विजय की मां भी मरी पड़ी मिली और दीवार पर सिंदूर से लिखा था, अब मेरा बदला पूरा हुआ। इस हादसे के बाद विजय पूरी तरह टूट गया। गांव वालों का कहना है, आज भी रात के अंधेरे में उस घर की खिड़की पर विजय को एक लाल जोड़े में खड़ी दुल्हन दिखाई देती है और हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, विजय, विजय मैं आ गई हूं। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।